हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी फैंस के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज से शुरू होने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 5 मैचों की T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला खेला जाना है डॉक्टर वाई एस राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। दोस्तों, ये मुकाबला शुरू होगा शाम को 7 बजे से। तो चलिए देखते हैं क्या रहते हैं इसके एनालिसिस, क्या रहती है इसकी प्रिडिक्शन, कैसी हम टीम बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्राउंड के स्टैट्स से बारे में कि क्या स्टैट्स हैं इस ग्राउंड के। दोस्तों, इस स्टेडियम में अभी तक कुल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मुकाबला जो है ना पहले बैटिंग करने वाली टीम में जीता है और जो 6 मुकाबले हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जीते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी तक जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से जो चेस करने वाली टीम है उसको ज़्यादा सफलता मिली है बजाय पहले खेलने वाली टीम के। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखें तो ये लो स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। अगर इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग का यहाँ पे एवरेज स्कोर 119 रन है और सेकेंड इनिंग में ना वो स्कोर और ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि 105 रन हो जाता है। दोस्तों, अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें किसी टीम के द्वारा इसमें बनाए हुए, तो 179 रन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो मुकाबला था जिसमें बने थे। और अगर हम लोवेस्ट टोटल की बात करें तो वो है 82 रन 10 विकेट होकर, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ था, जो कि श्रीलंका ने बनाया था। तो दोस्तों, ये बात भी है कि इस वेन्यू पे बहुत समय से इंटरनेशनल T20 क्रिकेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये स्टैट्स में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। बट ओवरऑल एक ये लो स्कोरिंग वेन्यू रहता है और चेजिंग टीम को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बॉल ठीक पल्ले पे आती है, बट उसके बाद बॉल धीरे, क्योंकि बेल्टर विकेट है ये, तो यहाँ पे ना उछाल कम रहता है और स्पिनर्स को ग्रिप भी मिलती है, बॉलर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। तो अमूमन ये अभी तक जैसा देखा गया लो स्कोरिंग ग्राउंड है। बाकी आगे देखते हैं आज का मुकाबला कैसा होता है, उससे मालूम पड़ेगा कि आज की डेट में इस ग्राउंड की क्या स्थिति है। अगर हम पिच की बात कर लेते हैं तो देखो, पिच रिपोर्ट ये है कि जो डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम है, बेहतरीन क्रिकेट विकेट है, बल्लेबाज गेंदबाज मदद दोनों को मिलती है। बस वही है कि पिच स्लो है तो लो स्कोरिंग गेम ही होते हैं। औसत स्कोर इसका 119 रहा है अभी तक के लिए। बाकी आज के मैच में पता चलेगा, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी चेंज हुई है, वर्ल्ड कप भी हो चुका है, तो और काफ़ी फ़र्क आ गया है पहले की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में। तो वो देखना पड़ेगा, हमको देखने को मिलेगा। और रीसेंट मैचेस की बात कर लेते हैं, यहाँ हमको बात समझ में आएगी कि जो रीसेंट मैचेस इस स्टेडियम में हुए हैं विशाखापट्टनम के, वो रीसेंट, हम बोल तो वो रीसेंट रहे हैं बट वो एक्चुअल में रीसेंट है नहीं। जैसे कि जो टॉप रीसेंट 3 मुकाबले मैंने जो उठाए हैं, उनमें से जो पहला मुकाबला देखिए वो 14 फरवरी 2016 को खेला गया था, जो कि भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेला गया था। और इसमें श्रीलंका 82 रन पे ऑल आउट हो गया था। यानी कि ये है जो लो स्कोर वो बना है ना इस स्टेडियम में 9 मैचों में, वो यही वाले मुकाबले में बना था। भारत ने मुकाबला 9 विकेटों से जीता था, 84 रन बना लिए थे। इस मुकाबले में कुल 11 विकेटें गिरी थी, जिसमें 3 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली थी और 7 विकेटें जो है ना वो स्पिनर्स ले गए थे। तो ये देखने वाली बात है कि 7 विकेटें यहाँ पे स्पिनर्स को मिली हैं। अगर हम दूसरे मुकाबले की बात कर ले तो दूसरा मुकाबला खेला गया था 24 फरवरी 2019। तो मतलब देख रहे हैं, 16 में खेला गया, फिर 3 साल के बाद 2019 में खेला गया, जो कि खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसी टीम के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए थे और 7 विकेट खोए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इसको आसानी से तो नहीं कहूंगा, बट इस स्कोर को चेस कर लिया था और उन्होंने 127 रन बना लिए थे। उनके भी 7 विकेट गिरे थे। कुल इस मुकाबले में 14 विकेटें गिरी थी, जिसमें से 8 विकेटें फास्ट बॉलर को मिली थी और 3 विकेटें जो थी वो स्पिनर्स को मिली थी। और अगर हम तीसरे मुकाबले की बात करें, वो यहाँ पे 14 जून 2022 को खेला गया था, मतलब 1 डेढ़ साल हो गया लगभग उस मुकाबले को भी। वो खेला गया था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जिसमें भारत ने 179 रन बनाए थे 5 विकेट खो के, और दक्षिण अफ्रीका की टीम उसको चेज नहीं कर पाई थी और 131 रन पे ही ढेर हो गई थी। इस मुकाबले में भी कुल 15 विकेटें गिरी थी, जिसमें 8 विकेटें फास्ट बॉलर और 6 विकेटें स्पिनर्स को। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम ऊपर के 2 मुकाबले उठा लें, जो कि 2016 वाला है और एक 2019 वाला है, तो उन मुकाबलों में आप देखें ना लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे और स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली थी। पर जो रीसेंट, अगर रीसेंट की ही हम बात कर रहे हैं, तो रीसेंट मुकाबला 2022 में जो खेला गया है, उसमें मतलब पहली बैटिंग करने वाली टीम तो जीती थी, बट हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। इंडिया ने 179 लगाए थे और वो भी साउथ अफ्रीका जैसे अटैक के सामने। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं इस स्टेडियम में। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इसमें शायद लास्ट ईयर जो मैचेस वगैरह हुए थे, तो उसमें भी लो स्कोरिंग गेम ही जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज कोई, जैसा देखने में लग रहा है, स्टैट्स बता रहे हैं, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि अगर थोड़े चेंजेस भी आएंगे ना, तो कोई बहुत हाई स्कोरिंग गेम नहीं मिलेगा कि 200 220 लग जाए। तो वो तो आज के मैच के बाद हमें समझ में आ जाएगा। बट
ऑन एवरेज पेपर पे और स्टैट से देखने को समझ में आ रहा है कि लो स्कोरिंग गेम ही होगा लगभग। बहुत होगा तो आप मान लो 140 से 160 के बीच में टोटल बनने वाला है और चेजिंग टीम को एडवांटेज होगा। बट जो एकदम रिसेंट मैच पे आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका चेस करते हुए हार गई थी, बट ये भी ध्यान रखना कि साउथ अफ्रीका चेजिंग टीम अच्छी है नहीं, तो दबाव में आ जाती है और अक्सर चेस करने वाले मुकाबले वो हार ही जाती है। तो बाकी देखते हैं, आज के मुकाबले में पता चल जाएगा। पर ये स्टैट्स है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम भी बनाएंगे। हम ज़्यादा नहीं सोचते, जो हमें दिख रहा है, जो रिकॉर्ड वेन्यू का आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कितना आप चेंजेस कर लो 19-20 रहता ही रहता है, उसका असर हमें दिखता ही दिखता है। तो ये तो थी बात ग्राउंड के रीसेंट मैचेस और कुछ स्टैट की, ये बात हुई ग्राउंड की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया से कि टीम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। देखिए सबसे पहले आपको, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, 4-5 दिन ही हुए वर्ल्ड कप खत्म हुए, तो ये वही सीरीज है जो वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज हुई थी ना, उसी में कैरी फॉरवर्ड ये सीरीज हो रही है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में खेले थे वो भी इस टीम में इंक्लूडेड है, बट मोस्टली प्लेयर नए हैं और T20 सेटअप के ही हैं वो। ऐसा ऑस्ट्रेलिया का T20 सेटअप चल रहा है। तो इसमें मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ट्रेविस शॉर्ट को तो ट्रेविस सॉरी मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड को तो कौन ही भूल सकता है। तो मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे स्टीवन स्मिथ। चौथे नंबर पे मैथ्यू वेड, जो कि इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और उनके विकेट कीपर भी होंगे। उसके बाद आएंगे मार्कस स्टोइनिस, फिर टिम डेविड, उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग में आप देख लोगे तो नाथन एलिस, एडम जैम्पा, जेसन बेहरनडॉफ और शीन एबॉट आपको नजर आएंगे। ये मतलब एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है। बाकी टॉस पे पता चलेगा कि हो सकता है कि भाई टीम ऑस्ट्रेलिया या उनके जो प्लेयर की प्लेयर है जैसे ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल, इनको रेस्ट भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ये तीन खेलें, पर मोस्ट प्रोबेबली जिस फॉर्म में है, जिस चांस में है, अगर ऑस्ट्रेलिया को ये वाकई सीरीज को सीरियसली ले रहा है और इसको जीतने के लिए वो जा रहा है, तो वो जरूर इन प्लेयर को अपनी टीम में इंक्लूड करेगा। हालांकि आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि ट्रेविस हेड को लेके मिच मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ट्रेविस हेड ये मैच खेलते हैं तो कोई चमत्कार ही होगा। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं एक इशारा था कि ट्रेविस हेड शायद मैच फिट इसके लिए ना हो, उनको रेस्ट दिया जाए या वो उसमें इंक्लूडेड ना हो। पर यह भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का माइंड गुम हो सीरीज से पहले। हालांकि वो स्क्वाड में नहीं है, वो चले गए वापस ऑस्ट्रेलिया, बट फिर भी उन्होंने ये बात बोली है, तो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। छोटी सी छोटी डिटेल बहुत काम आती है इस फैंटेसी के प्रिडिक्शन और टीम बनाने में। तो हम थोड़ा टीम का एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मैथ्यू शॉट बिग बैश में बहुत रन बनाते हैं, आईपीएल में आए थे पर ठीक ठाक ही रन बनाए थे, उतना कुछ उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं थी। अभी रिसेंटली शायद मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है वनडे में उनको मौका शायद दिया गया था, उसमें भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस की नहीं थी। तो उन्हें नीचे भी खिलाया गया, ऊपर भी खिलाया गया, बट इंडिया में उनका कुछ खास बैट चला नहीं है। ये बॉलिंग भी कराते हैं बट उतना इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो मैथ्यू शॉट तो टीम बनाते टाइम शायद कंसिडर हम मैं तो ना करूं, बाकी आप देख लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एक मैच तो कम से कम देखिए। अभी हम क्या है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम बना सकते हैं इस मैच में। तो एक मैच देखिए, फिर पता चल जाएगा एक्चुअल में कौन प्लेयर किस फॉर्म में है T20, क्योंकि अभी तक हमने पूरा वनडे वर्ल्ड कप देखा है, T20 सेट देखा ही नहीं है। तो T20 के लिहाज से रिसेंट फॉर्म किसकी क्या है वो आज के मैच के बाद ही पता चलेगा। दूसरे उनके साथ आएंगे ट्रेविस हेड। नो डाउट भाई इनको तो आंख बंद करके टीम में लेना है। अगर ये टीम प्लेइंग 11 में है, टॉस के टाइम अभी देखिए, अगर ये प्लेइंग 11 में है तो ट्रेविस हेड को टीम में रखना ही रखना है मोस्ट प्रोबेबली, एक टीम में तो आप रखिएगा। 3 नंबर पर स्टीवन स्मिथ आएंगे, क्योंकि भाई वो भैया प्लेयर का काम करते हैं और हालांकि सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने बिग बैश में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होना चाहिए बैटिंग लाइनअप में, तो क्योंकि पूरी यंग टीम जहां तक ये खेलने आई है, तो जहां तक मुझे लगता है स्टीवन स्मिथ 3 नंबर पे रहेंगे। चौथे नंबर पे आएंगे मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है T20 में, बट इंडियन पिचेस पे इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है। इन्हें इस साल तो नहीं, 2022 में गुजरात टाइटंस की तरफ से भी खेलने का मौका मिला था, पर कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं थी। पीएसएल में भी इनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था इस साल। बाकी देखते हैं कि इंटरनेट, अब तो कैप्टन है, खेलेंगे तो है ही है, बट परफॉर्मेंस कैसा रहता है, परफॉर्मेंस वाइज क्या है सीन, वो देख के पता चलेगा। मार्कस स्टोइनिस वर्ल्ड कप में तो देखिए कुछ खास टच में लगे नहीं, हाँ आईपीएल में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, बिग बैश में भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। पर वनडे वर्ल्ड कप में देखा जाए ना तो बिल्कुल फीके रहे थे, ऑफ कलर रहे थे, खास परफॉर्मेंस आया नहीं था ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। बाकी देखते हैं कि आज के मैच में वो क्या कमाल करते हैं। बाकी प्लेयर तो भाई खास है, अगर चलता है ना तो दम भर चलता है। उसके बाद हमारे टिम डेविड भाई फिनिशर, अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है तो टिम डेविड को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। टिम डेविड बेहतरीन प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, उनको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिएगा। क्लेन मैक्सवेल भाई द बिग शो, आप सभी जानते हैं, इनको छोड़ना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये ना प्रॉपर बॉलर हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब
गो टू बॉलर है कि छठा बॉलर निकाल लेंगे। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में वनडे वर्ल्ड कप में 5-6 बॉलर की हैसियत से खेले थे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, विकेटें भी चटकाई थी और अच्छे इकॉनमी के साथ बॉलिंग कराई थी। और बैटिंग में तो उन्हें कोई जवाब ही नहीं। अगर ये खड़े हो गए तो अफगानिस्तान के साथ जब ये वनडे में ऐसा कर सकते हैं तो T20 में तो उनके पास पूरा लाइसेंस होगा, और जिस नंबर पे खेलने आएंगे वहां तो बिल्कुल ही लाइसेंस होगा। तो ग्लेन मैक्सवेल आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे और विकेटें भी ला के देंगे और रन तो बना के ही देंगे। तो ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके टीम में। एडम जैम्पा मैन इन फॉर्म भाई, शमी के बाद 23 विकेट्स इनके ही पास है। लीडिंग विकेट टेकर के हंट में रहे, एंड तक लास्ट मैच तक रहे। अगर लास्ट मैच में 1-2 विकेट और मिल जाता तो भाई बेस्ट बॉलर यही ले जाने वाले थे, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर यही होने वाले थे। तो एडम जैम्पा टीम में रहेंगे ही रहेंगे। जेसन बेरेनड्रॉफ और शीन एबर्ट में आप देख सकते हैं, मतलब फास्ट बॉलिंग में आप जेसन बेरेनड्रॉफ, शीन एबर्ट और नाथन एलिस इन तीन में से एक पे जा सकते हैं। पर मेरी जो पर्सनल चॉइस है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप जो टीम बनाऊंगा उसमें नाथन एलिस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, एडम जैम्पा रहेंगे और ग्लेन मैक्सवेल में तीन के साथ ही जाऊंगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा हो या ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा हो। तो ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। अब चलिए हम देख लेते हैं इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो एशियन गेम्स की इंडिया टीम खेलने गई थी ना, जो जीत के आई है। तो उसमें टीम थी ना, लगभग वही टीम यहाँ पे आपको खेलती हुई नजर आएगी। तो जो टीम आयरलैंड गई थी ना, सेम वही टीम खेलती हुई नजर आएगी। बस ये है कि उसमें कैप्टन जसप्रीत बुमराह थे तो उनको रेस्ट दिया गया है, तो वो यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। सूर्य कुमार यादव उस टीम के कप्तान होंगे। ईशान किशन एज अ फर्स्ट विकेट कीपर खेल रहे हैं। हालांकि जितेश शर्मा भी हैं बैकअप विकेट कीपर, बट मुझे नहीं लगता उनको मौका दिया जाएगा। ईशान किशन ही प्रायोरिटी में रहेंगे। देखिए ओपनिंग करते हुए आपको ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए या तो ईशान किशन खेलेंगे या तिलक वर्मा खेलेंगे। इनकी पोजीशंस ना स्वैप हो सकती हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि 3 पे ईशान किशन खेलने आएंगे, 4 पे सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे, 5 पे आएंगे तिलक वर्मा, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे अक्षर पटेल, फिर बॉलिंग में रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार या आवेश खान में से कोई एक आपको यहाँ खेलता हुआ नजर आएगा। बाकी पिच पे भी डिपेंड करता है कि अगर समझ लीजिए कि अगर इस स्पिनिंग ट्रैक हुआ तब की बात अलग है। बाकी जहां तक देखने में नजर आ रहा है तो मुकेश कुमार ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझको, क्योंकि रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, आईपीएल हो, ये डेथ स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं। यानी कि अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार डेथ स्पेशलिस्ट की तरह टीम में खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा तो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले थे वनडे सीरीज में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे, इन्होंने रिप्लेस किया था हार्दिक पांड्या को। तो कमाल के बॉलर हैं भाई, और जब से राजस्थान रॉयल्स में गए तब से इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा निखर गई है। जरा टीम इंडिया का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ राइट हैंडेड बैट्समैन है, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो अब आप ये देख के चलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे फॉर्म में थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद शुरू के 2 वनडे में खेले थे, बढ़िया रन बनाए थे उन्होंने। यशस्वी जायसवाल आयरलैंड श्रृंखला लास्ट खेले थे, बेहतरीन टच में नजर आए थे, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तेज खेलते हैं। और इनकी खास बात दोनों की क्या है पता है, इनको स्टार्ट मिलता है ना तो इस स्टार्ट को लंबा मतलब लंबा कन्वर्ट करते हैं। ये नहीं कि स्टार्ट मिला 10 रन बनाए, 15 रन बनाए, एक छोटा सा पटाखा जलाया और आउट होकर चले गए, नहीं। अगर इनको स्टार्ट मिला है ना तो ज्यादा चांसेस है कि लंबा स्कोर करेंगे। उसमें ये बाउंड्रीज में भी डील करते हैं, छक्के भी मारते हैं, चौवे भी मारते हैं, तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और मतलब फुल फॉर्म में है, बेहतरीन मतलब फॉर्म में रहते हैं। 3 नंबर ईशान किशन, हमने देखा था एशिया कप, वर्ल्ड कप, इनको चांस नहीं मिला, वर्ल्ड कप में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर हम सब जानते हैं कि पॉकेट डायनामाइट क्या पटाखा चला सकता है। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छा नहीं रहा, निराशाजनक रहा। पर यह है कि अपने कैरेक्टर से थोड़ा हटके भी खेले। बट T20 में इनका कोई मुकाबला नहीं, हम सभी जानते हैं कि सूर्या भाई के आगे कोई नहीं टिक सकता। जब सूर्या चलते हैं चाहे कोई बॉलिंग लाइनअप हो, कुछ भी हो, सबको धुआं धुआं बिखेर देते हैं। फिर बात करते हैं तिलक वर्मा की। तो भाई कहा जा रहा है कि अगले युवराज सिंह है। ज्यादा इनका कुछ खास करियर नहीं है, बट T20 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बैक टू बैक 50s मारी थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल के आए थे सॉरी, आयरलैंड के खिलाफ इनको कुछ खास मौका ज्यादा मिला नहीं था। उसके बाद बात कर लेते हैं रिंकू सिंह। अभी देखिए इसमें ना रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से ऊपर के टॉप तो रहने वाले हैं, पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से कोई एक खेलेगा। तो अब ये देखना कि कौन खेलता है। दोनों ही लेफ्ट हैंडर है, दोनों ही पावर हिटर है, दोनों ही अच्छे फिनिशर है। पर मुझे लग रहा है, जहां तक लग रहा है कि अगर एक्सपीरियंस में इंडिया जाएगी तो शायद शिवम दुबे खेले। बाकी नेट्स में किस हिसाब से दोनों के बॉल पे बैट आ रही है, दोनों हिटिंग कर रहे हैं, उस पर पता चलेगा। टॉस पे हमको मालूम पड़ जाएगा दोनों में से कौन खेल रहा है। फिर अक्षर पटेल वापसी करेंगे, अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे और एक अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन इंजरी हो गई एशियन गेम्स में उनको, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, सॉरी एशिया कप में।
और अनफॉर्चुनेटली वो टीम से बाहर हो गए। उसका नुकसान भी टीम इंडिया को शायद कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि सातवें जो बैट्समैन थी उसकी कमी नजर आई हमें। तो अक्षर पटेल होंगे टीम में, अच्छी पिक हो सकते हैं भाई, आप इनको ले लीजिए, क्योंकि बैटिंग में भी अच्छे टच में थे, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं। और जो विकेट है, जहाँ तक देखने में समझ में आ रहा है, जहाँ तक प्रिडिक्शंस आ रही हैं, रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि पिच स्पिनर को मदद करेगा, तो वहाँ अक्षर पटेल बहुत ही अच्छी बॉलिंग करेंगे। और ये ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ना क्रॉस खेलने ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय ऐसे कि सीधे बैट से खेलने की। उसमें ना ये बहुत फंसाते हैं और ये बोल्ड बहुत लेते हैं, तो आपको बोल्ड के पॉइंट भी ला के देंगे। फिर अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार, इन तीन में से आपके पास गो थ्रू चॉइस है। आप अर्शदीप और प्रसिद्ध के साथ भी जा सकते हैं। टॉस के टाइम देखिए, पिच रिपोर्ट जरूर देखिएगा। अगर स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो भाई रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल, आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी सीमर्स को मदद है तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो ये तो थी भाई टीम 11। अब जरा हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है हेड टू हेड दोनों टीम का T20 में आमने सामने क्या स्टेटस रहा है। तो भाई T20 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट किया है। T20 एक ऐसा, मतलब कि क्या बोलते, फॉर्मेट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की उतनी डोमिनेंस नहीं है जितनी डोमिनेंस टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की रही है। तो कुल 25 मैच खेले हैं दोनों टीमों में, जिसमें से 10 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 15 इंडिया जीता है। यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज है, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को फायदा है। तो इंडिया यहाँ पे आगे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। और बाकी रीसेंट फॉर्म तो भाई क्या ही ये दोनों टीम का देख लेते हैं भाई। टीमों की रीसेंट परफॉर्मेंस देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट 5 इंटरनेशनल T20 खेले हैं उन्हें 5 के 5 में जीत हासिल हुई है। वहीं टीम इंडिया ने जो 5 T20 इंटरनेशनल खेले उसमें इंडिया को भी 4 में जीत हासिल हुई है, एक में हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में और बहुत आगे और इंडिया बिल्कुल ही खराब फॉर्म में ना। नेक टू नेक टीमें हैं दोनों, अच्छी क्लास टीम है। बस फर्क इतना है कि जो इंडिया की ये टीम है ना, ये युवा टीम है, इसमें एक्सपीरियंस की कमी है। करंट सिचुएशन में हो सकता है पैनिक कर जाए या कुछ हो जाए, पर ये है ना, जब ये पैनिक करेंगे तभी सीखेंगे। तभी हम 2023 में हम मिस कर गए ना वर्ल्ड कप, हम 24 से T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। जितना ज़्यादा क्रिकेट खेलेगी ये युवा टीम, उतना ज़्यादा ही हमें फ़ायदा होगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि हम नए सेटअप के साथ जाने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स की, कि टीम में चुनते टाइम हमें कुछ स्टैट्स हैं रिसेंटली क्या है प्लेयर्स के, वो हम आपको बता देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने कुल 12 T20 इनिंग्स में 277 रन बनाए हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव तो नहीं पर इंप्रेसिव है। वहीं हम ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने अब तक कुल 98 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2159 रन बनाए हैं और 39 विकेट हासिल किए हैं। मतलब T20 में ग्लेन मैक्सवेल बल्ला तो बल्ला, बॉल से विकेटें लेते हैं। और तब की बात अलग थी, तो वनडे में प्रॉपर 10 ओवर डालने के बॉलर हो चुके हैं, करंट सिचुएशन में बॉलिंग डालने के प्लेयर हो चुके हैं। तो ये मान के चलिए जो 39 विकेट है ना, ये बहुत जल्दी 60-70 पे पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी हर गेम में 4 ओवर आपको डालते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ना बोनस हो चुका है। सूर्य कुमार यादव स्काई, इन कप्तान साहब क्या बात कर रहे हैं भाई, 50 T20 इनिंग्स हो गई हैं इनकी, उसमें 1841 रन ये बना चुके हैं। तो इनकी एवरेज कमाल की है, इनका स्ट्राइक रेट कमाल का है, हिटिंग भी बेहतर लाजवाब करते हैं। तो ये की प्लेयर होंगे हर टीम में। रवि बिश्नोई 16 इनिंग्स में 25 T20 विकेटें इनके नाम भी हैं, तो ये भी एक गो थ्रू बॉलर हैं, विकेटें चटकाते हैं। इनकी इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट ये विकेटें लेने वाले बॉलर हैं, विकेटें लेते हैं। और फिर वही ट्रेविस हेड, T20 में खैर जितना डोमिनेंस ट्रेविस हेड का वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में है, अभी T20 में उतना रंग उनका नजर आया नहीं है। लेकिन ये जो स्टैट्स है ना, ये पुराने हैं। तब के ट्रेविस हेड और अब के ट्रेविस हेड में जमीन आसमान का अंतर है। 19 T20 मुकाबले में 460 रन बनाए, बट इस स्टैट के बिहाफ पे हम ट्रेविस हेड को ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको जरूर अपनी टीम में शामिल करेंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है मैच। तो मेन है ना, आज का एक मैच हो जाएगा तो बेहतरीन प्रिडिक्शन निकल के आएंगी। आज क्या स्टैट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन की जा रही है, क्योंकि देखिए एशियन गेम्स में जो खेले वो कंडीशंस अलग थी, टीम अलग थी। ऑस्ट्रेलिया ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन T20 सेटअप की टीम है। साउथ अफ्रीका में भी लगभग लगभग यही प्लेयर थे, एक दो प्लेयर का अंतर था। साउथ अफ्रीका को उन्होंने टफ टाइम दिया था इसी टीम ने। तो सेम इंडिया के साथ खेलने आ रही है, और इंडिया के भी फ्रेश है, नए खिलाड़ी है, इन फॉर्म में चल रही है मैन इन ब्लू। देखते हैं कैसा रहता है मैच। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस की। तो देखिए मैंने 3 चॉइस निकाली है। एक तो यशस्वी जायसवाल है कैप्टन चॉइस, भाई बढ़िया प्लेयर है, आएगा रन बनाएगा और लंबे रन बनाएगा, और गजब की फॉर्म में चल रहा है। तो कैप्टेंसी में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एडम जैम्पा, भाई देखिए वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग कराई है, जो लय पकड़ी है, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, और इंडियन बैट्समैन को टफ टाइम देंगे। खासकर अगर चेस करने आ रही होगी ना टीम इंडिया, तब तो ये बहुत ही खतरनाक बॉलर हो जाते हैं। ईशान किशन, पॉकेट डायनामाइट भाई,
चलते हैं तो फिर ऐसा चलते हैं ना कि तबाही मचा देते हैं, फिर क्या छक्का क्या चौका क्या 200 क्या 250 सब छोटा लगता है इनके आगे। ट्रेविस हेड, इनको इसमें वाइस कैप्टन रखा है क्योंकि T20 थोड़ा मैं स्टैट पे भी जा रहा हूँ और थोड़ा थके हुए भी होंगे, बहुत लंबा टूर्नामेंट खेल के आए हैं, तो स्टैट पे भी जा रहा हूँ क्योंकि ना थोड़ा जो स्विफ्ट क्या बोलते हैं शिफ्ट करना होता है ना वनडे फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट में, तो थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर को। ये तो रिसेंटली मतलब कि क्विक ट्रांजिशन करनी है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जस्ट से निकले नहीं है और तुरंत T20 अगर खेलते हैं तो उनको वाइस कैप्टन में आप ट्राई करिएगा, कैप्टन में भी ट्राई कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है। पर देखिए रखा मैंने भला वाइस कैप्टन में, पर मटेरियल इस टाइम जिस फॉर्म में है ना वो कैप्टन के ही मटेरियल में है, क्योंकि ये ना ये T20 के ही स्टाइल में वनडे भी खेल रहे थे, तो कैप्टन में रख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब आप किसी को भी आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपकी जो टीम में सेट बैठे उस हिसाब से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में रखिए। फिर स्टीवन स्मिथ, भाई ये प्लेयर ऐसा है ना, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा प्लेयर है, इतना खेल चुका है, इतना एक्सपीरियंस है, और ऊपर से इन एक्सपीरियंस इंडियन बॉलिंग लाइनअप है। और इस बंदे को पता है कि जो खिलाड़ी नए हैं इनएक्सपीरियंस है उन पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होगा, और उस प्रेशर के ऊपर और प्रेशर कैसे डालना है ये खिलाड़ी बहुत बखूबी जानता है। उसके बाद हम बात करें सूर्य कुमार यादव, भाई नो डाउट वही है ना, ये 6 प्लेयर हैं, इनमें आप किसी को कैप्टन ट्राई करें वाइस कैप्टन ट्राई करें, कोई बात नहीं, आपकी जैसी टीम सेट हो रही हो आप उस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। अब हम जरा अपनी टीम की बात कर लेते हैं कि क्या टीम रहने वाली है। देखिए 2 टीम बनाई है मैंने, एक टीम तो है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है और एक टीम है इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो भाई मैंने मैथ्यू वेड को एज अ विकेट कीपर लिया है, ट्रेविस हेड मेरी टीम में रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉट। और वहीं इंडिया की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं जब टारगेट उनके सामने होता है ना तो उनको पता होता है कि कैसे बैटिंग करनी है, और सेम ही ऋतुराज गायकवाड़ का भी है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं चेजिंग के टाइम पे। और तिलक वर्मा तो भाई गो थ्रू प्लेयर, अपने वेस्ट इंडीज के सामने भी देख लिया, आयरलैंड के खिलाफ भी देख लिया, मस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि अभी रिसेंट फॉर्म क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई क्रिकेट नहीं खेली, बाहर ही बैठे हैं, तो क्या परफॉर्मेंस रहती है वो मज़ा आएगा देखने में। ग्लेन मैक्सवेल मैन इन फॉर्म, भाई बिग शो चलेगा तो आतंकी मचाना है। और मैथ्यू शॉट पहले बैटिंग करने में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। और बॉलिंग में मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं नाथन एलिस और एडम जैम्पा के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जो ग्लेन मैक्सवेल है ना वो मुझको कुशन प्रदान करते हैं तीसरे बॉलर का, साथ ही मैथ्यू शॉट भी अपने हाथ आजमाएंगे, 1-2 ओवर तो वो डलवा सकते हैं उनसे भी अगर उनकी बाकी बॉलिंग लाइनअप फ्लॉप होती है तो। और इंडिया की तरफ से भाई प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ मैं जाऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है। भाई ये दोनों ऐसे प्लेयर है जो ऊपर से भी विकेटें निकालते हैं, नीचे से भी विकेटें निकालते हैं, और रन भी नहीं देंगे, तो ये हमको पॉइंट दे के जाएंगे। ये तो थी हमारी पहली टीम की, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है। अब हम बात कर लेते हैं अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो क्या टीम रहने वाली है। अगर टीम इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो भाई ईशान किशन को मैं बनाऊंगा कैप्टन, यशस्वी जायसवाल रहेंगे हमारे वाइस कैप्टन, फिर तिलक वर्मा रहेंगे और अक्षर पटेल। मैं अक्षर पटेल के साथ इसमें जाऊंगा क्योंकि ये मुझे एक बॉलर और एक बैट्समैन दोनों का काम करके देंगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्षर पटेल जो है ना उनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम वहीं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चेस कर रही है, तो भाई ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल आप सभी जानते हैं कि चेजिंग के बादशाह हैं। उसमें टिम डेविड उस चेजिंग के बिल्कुल बादशाह हैं, जैसे इंडिया में एम एस धोनी हुआ करते थे ऐसे ही टिम डेविड कहीं ना कहीं बनते हुए हमको नजर आ रहे हैं। ट्रेविस हेड को मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा कि भाई रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी बेहतरीन है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा ट्रेविस हेड पे। और बॉलिंग डिपार्टमेंट मेरा पूरा का पूरा लगभग सेम है, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस और एडम जाम्पा। ये 4 बॉलर ऐसे हैं कि चेजिंग हो या पहले बॉलिंग करानी हो बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं। और नाथन एलिस ने इंडिया में ओडीआई सीरीज में भी इंडिया को परेशान किया था, प्लस आईपीएल में भी परेशान किया था, तो ये बॉलर बहुत ही बेहतरीन है T20 सेटअप के लिए। साथ में एडम जैम्पा, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे मैं कुल 6 बॉलिंग सेटअप के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सवेल 4 ओवर करेंगे पूरे, अक्षर भी करेंगे 4 पूरे, कुल मिला के 6 बॉलर हो जाएंगे। और ऊपर से आपके ना 7 बैट्समैन भी कंप्लीट मानिए इस टीम में। बाकी टॉस पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि जो हमने प्लेइंग 11, देखिए हमने टीम उसी हिसाब से बनाई है जो हमारी प्लेइंग 11 है, तो भाई अब देखना ये है कि टीमें क्या प्लेइंग 11 खिलाती। इंडिया की तो लगभग सेटअप सेम नजर आ रहा है, 1-2 चेंजेस होंगे, हो सकता है ईशान किशन को रेस्ट दे दिया जाए, हो सकता है, बाकी रेस्ट वाला ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, टीम के साथ रहे हैं तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बट फिर भी 1-2 चेंज पर ऑस्ट्रेलियन टीम में ना ज्यादा चेंजेस में मुझे नजर आ रहे हैं कि हो सकता है एरन हार्डी को खिला लिया जाए।
अगर एरन, जो कि डेविड वार्नर पहले प्लेइंग 11 में थे, बट टीम में थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं अपना पाकिस्तान के साथ जो सिडनी में टेस्ट मैच होगा वो खेलकर रिटायरमेंट लूंगा, तो मुझे रेस्ट चाहिए। वो टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो जा चुके हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। उनकी जगह फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एरन हार्डी टीम में शामिल है, तो हो सकता है वो खेल जाएं। बॉलिंग में जेसन बेहरेंडॉर्फ हो गए, तो मतलब काफ़ी चेंजेस नजर आएंगे। उसका मैक्सवेल को रेस्ट दे दिया जाए, स्टीवन स्मिथ को रेस्ट दे दिया जाए, ट्रेविस हेड को भी रेस्ट दे दिया जाए, तो और प्लेयर आएंगे। तो थोड़ा ना प्लेइंग 11 जब फाइनल आ जाएगी ना, उस हिसाब से टीम में भी चेंजेस होंगे। आज के मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेइंग 11, टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी देखते हैं, आप लोग टीम बनाइएगा। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।